अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.6 क्लास 8 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ये कंप्लीट एक्सरसाइज कोशिश करेंगे इस वीडियो में सॉल्व कर ले। द सम ऑफ टू नंबर इज़ 15 एंड द डिफरेंस इज़ 3, फाइंड द नंबर। तो सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। लेट द नंबर्स आर, तो लेट हम करते हैं लेट एक्स एंड वाई को हम बी द रिक्वायर्ड नंबर, x and y be the required number। अगर ये हमारे पास required numbers हों तो according to the first condition the sum of two numbers is 15, यानी x plus y की वैल्यू आपके पास आ रही है 15 and their difference is equal to 3। ये हमारे पास इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इसको हम ऐड कर लें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2x इक्वल टू आपके पास 18 और x इक्वल टू ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास 9, जबकि आपके पास अगर ये पुट कर लें, पुट इन EQ1, इक्वेशन 1 आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 15 है। अगर x की वैल्यू 9 आप पुट करते हैं तो आपके पास इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 15 माइनस 9, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। तो रिक्वायर्ड नंबर्स जो हैं वो आपके पास होंगे। द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर, द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर, पहला हमारे पास जो आ रहा है वो 9 है और दूसरा आपके पास 6 है। ये हमारे पास इसका हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी लिख चुके हैं। देयर इज़ अ सर्टेन पेयर ऑफ नंबर सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड thrice the second number is 61। however when we subtract 5 times second numbers from 4 times the first number the answer is 45, 5 the number। तो सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लेट द फर्स्ट नंबर आपके पास इक्वल टू x एंड सेकंड नंबर आपके पास जो है वो आपके पास y के इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन अगर आप देख लें, फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, तो पहला जो नंबर है इसको हम डबल कर लेते हैं, ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड थ्राइस द सेकंड नंबर, दूसरे को 3 गुना कर लेते हैं, आंसर आपके पास 61 आ रहा है। अब सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। सेकंड कंडीशन है हमारे पास, सेकंड कंडीशन में आप यहाँ पर देख रहे हैं, however when we subtract the 5 times second numbers from the 4 times the first number, पहला जो नंबर है उसको 4 टाइम करें और दूसरे को 5 टाइम और सब्ट्रैक्ट करें, आंसर आपके पास आ रहा है 45। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन EQ नंबर 2। ये इसके कोफिशिएंट सेम लाने के लिए आपको पहले नंबर को 5 के साथ और दूसरे को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 5 टाइम इक्वेशन 1, तो 5 टाइम 5 2 जार 10, 10x 5 3 जार 15y और 5 1 जार 5 और 5 6 जार 30, 305 आ जाएगा। और इसको 3 टाइम इक्वेशन 2, इसको आप 3 के साथ 3 4 जार 12x प्लस 3 5 जार, सॉरी यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3 5 जार 15 y इक्वल टू 3 5 जार 15 1 और 3 जार 12 और 1 13, 135 आ जाएगा। 5 3 15 से 4 3 12 12 और 1 13। अब अगर इसको आप ऐड कर लेते हैं, अब इस इक्वेशन को अगर आप ऐड कर लें तो ये आपके पास कैंसिल होगा और ये आपके पास हो जाएगा 22x इक्वल टू, अगर इसको प्लस कर लें 10, ये आपके पास हो जाएगा 4 और ये भी आपके पास 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर आप
को चाहिए तो इसको दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर लें। 22 टू ज़ार और एक ज़ीरो लगाएं तो x की वैल्यू आपके पास आ रही 20। तो अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 इम्प्लाइज दैट पहला इक्वेशन आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू आपके पास 61 है। x की वैल्यू अगर आप 20 इसमें पुट कर लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3y इक्वल टू 61। ये आपके पास 40 आ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 61 माइनस 40 करेंगे आप तो ये आपके पास 121। तो y इक्वल टू आपके पास जो सोल्यूशन आएगा 21, ये 3 पर आप इसको डिवाइड कर लेंगे 7। तो आपके पास ओवरऑल जो सोल्यूशन आएगा x की वैल्यू आपके पास जो फर्स्ट नंबर आएगा ये तो आपके पास y की वैल्यू आपके पास 7। तो पहला जो नंबर है फर्स्ट नंबर आपके पास आएगा इक्वल टू 20 और सेकंड नंबर आपके पास आएगा आपके पास 7 और यही आपके पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है ज़ारा bought 5 pencils and 2 sharpeners for RS62 while Madiha bought 8 pencils and 2 sharpener for RS92. Find the price of a pencil and a sharpener. चलो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट द प्राइस अब हम कर लेते हैं जो पेंसिल का है और शार्पनर का है, पहले को x और दूसरे को y पुट कर लेते हैं। तो लेट प्राइस अब हमारे पास हो जाएगा, प्राइस आप पेंसिल जो है हमारे पास इक्वल टू x एंड प्राइस आप शार्पनर जो है हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू y हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ज़ारा bought 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल 5x एंड 2 शार्पनर प्लस 2 शार्पनर इक्वल टू उसका जो प्राइस है वो हमारे पास कितना आ रहा है 62। वाइल मदीहा bought 8 पेंसिल्स एंड 2 शार्पनर, उसने लिए 92 के। फाइंड द प्राइस ऑफ अ पेंसिल और इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो सेम आ रहा है, तो इसलिए हम इसको y का जो कोफिशिएंट है सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग EQ1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 और 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो साइन इसके चेंज हो जाएंगे, माइनस यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा हमारे पास, ये आपके पास कैंसिल होगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -3x इक्वल टू 92 से अगर ये आप निकालेंगे तो 0, 9 से 6 निकालेंगे 3, माइनस को माइनस के साथ कैंसिल करेंगे, 3 को इस पर डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास 3 10s are, जो आपके पास पेंसिल की जो प्राइस है वो आपके पास 10 है। और इसी तरह अगर ये पुट x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट हमारे पास इक्वेशन 1 है 5x प्लस 2y इक्वल टू 62 है। यहाँ पर अगर हम इसकी x की वैल्यू पुट कर लें 10 तो 2y इक्वल टू 62, ये हमारे पास 50 प्लस 2y इक्वल टू 62 है। दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 2y इक्वल टू 62 माइनस 50 आप करेंगे तो ये आपके पास 12 हो जाएगा और y दूसरी तरफ ये आपके पास जाएगा 2 तो डिवाइड हो जाएगा तो 6, तो y की वैल्यू आपके पास आ रही है 6। तो इस तरह जो आपके पास सोल्यूशन आएगा प्राइस ऑफ अ पेंसिल आपके पास अब यहाँ पर आ जाएगा। प्राइस ऑफ अ पेंसिल नीचे आप लिख सकते हैं प्राइस ऑफ अ पेंसिल, प्राइस ऑफ अ पेंसिल is equal to 10 and price of a sharpener equal to 6। ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन। RS आप साथ लिख सकते हैं, यानी RS दिस रुपीज़
RS10 एंड RS6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को हम लिख चुके हैं। अहमद bought 6 chairs and 2 tables for RS 6300 while अली ने खरीदे 2 chairs and 1 table ऑफ द सेम क्वालिटी, इसी क्वालिटी का, फ्रॉम द सेम शॉप, उसी शॉप से, और RS 2600 2600 का, एंड द प्राइस ऑफ द चेयर एंड अ टेबल। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द प्राइस ऑफ चेयर इक्वल टू X एंड प्राइस ऑफ टेबल इक्वल टू Y। अगर उसका प्राइस आपके पास Y है तो देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है, यहाँ पर अहमद bought 6 चेयर्स यानी 6 प्लस 2 टेबल्स यानी 2Y इक्वल टू 6300, जबकि while अली bought 2 चेयर्स एंड 1 टेबल, तो 1Y इक्वल टू आपके पास आ रहा है उसका जो प्राइस है 2600। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम लाने के लिए इसको मल्टीप्लाइंग बाय आप कर लें इक्वेशन 2 को, ताकि ये कोएफिशिएंट सेम हो जाए पूरे इक्वेशन को। 2 टाइम इक्वेशन 2, इसको करेंगे 2 2s are 4x प्लस 2y इक्वल टू 26 दुनिया आपके पास 52, ये आपके पास इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन की जगह ये इक्वेशन आ गया, तो इन दोनों को आप यानी क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट, सॉल्व करें इक्वेशन 1 एंड 2 को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इसको आप सॉल्व करें। सॉल्विंग इक्वेशन आपके पास 1 एंड 3, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ 6x प्लस 2y इक्वल टू 6300, जबकि आपके पास 4x प्लस 2y 5200, और इसको प्लस माइनस आप कर लें, ये आपके पास इस तरीके से कैंसिल होगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x इक्वल टू, ये आपके पास 0 0 और ये 1 और यहाँ से 1, 1100 आपके पास ये आ जाएगा यहाँ से। अगर इसको आप 2 से डिवाइड कर लें, x इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास 2 5s are 10, 1 इधर 2 5s are 10 और 0, यानी x इक्वल टू 550। एक जो चेयर की जो कीमत है वो आपके पास RS 550 है। पुट एन 1, ये आप पुट एन इक्वेशन 1, उसमें अगर आप ये पुट कर लें 6x प्लस 2y इक्वल टू 6300 है आपके पास। अगर इसमें x की वैल्यू आप पुट करते हैं, तो अगर ये वैल्यू आप इसमें आपने पुट कर दिया, इसकी जगह 6 एंड 2x की जगह 550 प्लस 2y इक्वल टू 6300, तो 6 5 30 असल 3 6 5 30 30 और 3 33 प्लस 2y इक्वल टू 6300। 2y इक्वल टू दूसरी तरफ ये जाएगा 6300 से आप 3300 ये आप निकालेंगे, तो ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 0 0 0, और ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर ये माइनस कर लें तो 3000, और इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर लें तो y इक्वल टू, क्योंकि ये 2y है दूसरी तरफ ये जाएगा, तो ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है, तो 2 1s are 2, इधर आ जाएगा 10, 2 5s are 10, 0 1500, y की वैल्यू आपके पास आ रही 1500। और ये बुक आंसर जो है वो आपका रॉन्ग है, क्योंकि इसको अगर 1 में आप x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये इसको जस्टिफाई करेगा, और जो बुक वाली 6 और जो वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। तो लिहाजा प्राइस ऑफ चेयर आपके पास आ रहा है, प्राइस ऑफ चेयर वो आपके पास कितना आ रहा है जी, RS 550, एंड प्राइस आपके पास जो टेबल है, एक टेबल की कीमत जो है वो 1500 रुपये है, RS 1500, और इस तरह ये आपके पास जस्टिफाई भी होगा। तो लिहाजा जो बुक का आंसर है वो जस्टिफाई भी नहीं होगा, तो बुक आंसर इज़ रॉन्ग, बुक आंसर इज़ रॉन्ग।
वो आपके पास क्या है, वो आपके पास गलत है। तो इस तरह ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। साथ साथ वीडियो को लाजमी एक बार लाइक किया करें, इतनी सी गुजारिश है आपके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर हम लिख चुके हैं। अ शॉपकीपर हैज़ प्रिपेयर्ड बैग्स ऑफ पोटैटोज एंड कैरेट्स। द बैग ए कंटेन 5 kg पोटैटोज एंड 2 kg कैरेट्स, वाइल द बैग बी जो है आपके पास कंटेन 7 kg पोटैटोज हैं एंड 3 kg कैरेट्स है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द पैकेट ए इज़ RS दिस 850 है एंड दैट द पैकेट बी इज़ RS 1200। फाइंड द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो एंड 1 kg ऑफ कैरेट। तो लेट कर लेते हैं। लेट प्राइस ऑफ 1 kg potato equal to x and price of 1 kg price of 1 kg कैरेट जो है वो आपके पास y है। तो देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन बैग ए में आपके पास 5 kg पोटैटोज हैं, 5x प्लस 2 kg कैरेट्स, तो 2y इक्वल टू आपके पास जो पहले की जो कीमत है वो 1200 है, यहाँ पर 850 है। जबकि दूसरा जो है वाइल द बैग बी जो है कंटेन 7 kg 7x प्लस 3 kg, तो 3y इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू इसकी आ रही है वो आपके पास यहाँ पर 1200। तो अब इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो ये तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गए हैं। अब यहाँ पर इसको कोएफिशिएंट सेम लाने के लिए इक्वेशन 2 को 2 into इक्वेशन 2 आप कर लें और आपने इक्वेशन 1 को 3 के साथ करना है, तो 3 into इक्वेशन 1 आप पहले कर लें। 3 के साथ 3 5 जार 15x प्लस 3 2 जार 6, 3 5 जार 15 1 आ जाएगा, 3 8 जार 24 और 1 25, 0 साथ लगा दें। इसको 2 के साथ कर लें, 2 into इक्वेशन 2, 2 7 जार 14x प्लस 3 2 जार 6 और 12 दूनी 24। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लें आप। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 15x से अगर आप ये निकालेंगे तो 14x, तो ये आपके पास 1x की वैल्यू जो है इसको 2550 में से अगर ये 2400 आप करेंगे तो ये आपके पास 150 रह जाएगा। x की वैल्यू आपके पास ये है। पुट एन EQ1 इक्वेशन 1 में अगर ये आप पुट करते हैं तो 5x प्लस 2y इक्वल टू 850 है। अगर x की वैल्यू 150 आप पुट कर लें प्लस 2y इक्वल टू 850, तो ये आपके पास 5 5 25 असेल 2 5 1 5 5 और 2 7 15 5 75 0 प्लस 2y इक्वल टू 850, तो 2y इक्वल टू 850 माइनस 750 आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा यानी 100। तो जब 100 आपके पास आ जाए तो 2y है, तो y इक्वल टू आपके पास 100 डिवाइडेड बाई 2 आप करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 50। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 50, जबकि x की वैल्यू आपके पास 150 और y की वैल्यू आपके पास सिर्फ 50 आ जाएगा। तो प्राइस आप 1 kg आपके पास आ जाएगा। प्राइस आप 1 kg पोटैटो, इस तरह आप इसको लिख लें। प्राइस ऑफ 1 kg पोटैटो इक्वल टू RS 150 एंड प्राइस ऑफ 1 kg कैरेट आपके पास जो है RS आपके पास 50 है। ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। चलते हैं लास्ट क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 को लिख चुके हैं। द प्रेजेंट एज
आप मेन एक आदमी की जो मौजूदा उम्र है 4 टाइम दैट ऑफ हिज सन, वो 4 यानी टाइम जो है ना वो ज़्यादा है, 4 टाइम्स है उसके यानी बेटे के इन 5 ईयर्स 5 साल बाद या 5 सालों में द मेन एज जो आदमी की जो उम्र है विल बी 3 टाइम 3 गुना हो जाएगा दैट ऑफ हिज सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन एंड द फादर। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सन in present एज ऑफ फादर, वो आपके पास हो जाएगा, उसको आप y के इक्वल ले लें। तो देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, जो पहला कंडीशन है यानी फर्स्ट कंडीशन क्या है, 4 टाइम्स, अच्छा मेन एज 4 टाइम डेट ऑफ हिज, जो उसका जो आदमी का जो वालिद का उम्र है वो 4 गुना है, तो वालिद का जो एज है वो y है, इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 4x, यानी 4 टाइम आप इसके हैं। तो सेकंड कंडीशन जो है ये इसको इक्वेशन 1 दे दें और उसके बाद इन 5 ईयर्स 5 सालों में फिर क्या हो जाएगा, द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन वो आपके पास x + 5 हो जाएगा, 5 इसमें ऐड कर लें, और प्रेजेंट एज ऑफ y में भी आप 5 ऐड कर लें। अब आपके पास जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन वो क्या है, द मीन्स एज विल बी 3 टाइम्स दैट हिज सन, जो वालिद का जो उम्र है वो यानी आपके पास मौजूदा वो y + 5 है, इज इक्वल टू 3 टाइम हिज सन, उसके इक्वल इसको आप कर लें। तो ये इससे आपके पास जो इक्वेशन आएगा, अगर इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये आपके पास ये बन जाएगा 3x 3 5 = 15, ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। अगर मज़ीद इसको सॉल्व कर लें तो इससे हमारे पास आएगा, यहाँ से अगर इसको y ये 3x इधर लें, y - 3x और 15 ये 5 है, दूसरी तरफ ये माइनस होगा तो ये आपके पास 10, यानी y - 3x = 10, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया आपने। पुट आपके पास क्या है, पुट y = 4x एंड इक्वेशन 2, इस इक्वेशन में आप y की वैल्यू डाल दें 1 से, 1 में आपने पढ़ा था कि y की वैल्यू आपके पास 4x है, तो वो अगर आप यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो यहाँ पर x = आपके पास आ जाएगा 10। अगर x की वैल्यू 10 आ जाए तो अब 1 में आप ये वैल्यू पुट कर लें x की वैल्यू, तो 1 आपके पास बिकम्स हो जाएगा पुट x = यानी पुट x = 10 एंड इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 यहाँ पर आपके पास है y = 4x, तो y = 4 × 10 हो जाएगा, ये आपके पास 40 इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो अब आपके पास इससे जो सॉल्यूशन आ जाएगा, तो इससे हमारे पास जो प्रेजेंट एज आएगा, प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है वो आपके पास 10 आ रहा है, जबकि दूसरा जो y है जो वालिद का एज है, यानी ये आपके पास आ गया 10 ईयर्स एंड फादर एज आपके पास y था, तो y की वैल्यू हमारे पास 40, तो 40 ईयर्स, ये आपके पास फाइनल इसका आ गया सॉल्यूशन। तो अगर आप चाहते हैं कि अगले एक्सरसाइज का भी इसी तरह आपको बर वक्त यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आए तो चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।